हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन ब्लाइंड लव के पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक को किम मेंशन में रहते हुए 10 दिन हो चुका था। जिन उसे तेई और जान की तरह ही ट्रीट करता है। जॉन्गकुक आज सुबह जल्दी उठ गया था। जॉन्गकुक बेड से उतर कर बेड ठीक करता है। विंडो से पर्दा हटाकर खुद फ्रेश होने बाथरूम के अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म कर तैयार होकर नीचे आ जाता है। लिविंग रूम में इस वक्त कोई नहीं था। जॉन्गकुक मन ही मन आज सबके लिए सुबह की ब्रेकफास्ट बनाने के बारे में सोचकर किचन में आ जाता है। किचन में ऑलरेडी 2 मेड्स ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करने में बिजी था। मेड जॉन्गकुक को किचन में देखकर सरप्राइज्ड होकर कहती है, लिटिल मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपको भूख लगी है? जॉन्गकुक कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज सबके लिए नाश्ता मैं बनाना चाहता हूँ। मेड कहती है, लेकिन आप ये कैसे करोगे? आपको तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। आप जो भी खाना चाहते हो आप हमें बता दो, हम बना देंगे। जॉन्गकुक कहता है, भले ही मुझे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पर मैं इन 10 दिन में इस घर के हर एक कॉर्नर से बहुत अच्छे से वाकिफ हो गया हूँ। आप बस ये बता दो किचन में कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर रखा है। बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा। मेड उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। किचन कैबिनेट के कौन सी सेल्फ पर कौन सी चीज़ है, सब डिटेल्स में एक्सप्लेन करती है। जॉन्गकुक स्माइल करके कहता है, थैंक यू। मेड के जाते ही जॉन्गकुक सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लग जाता है। दोनों सर्वेंट लेडी इस वक्त किचन के बाहर खड़ी थी और दूर से ही उसे मॉनिटर कर रही थी, क्योंकि उन दोनों अच्छी तरह से जानता है अगर उसे कुछ भी हुआ तो नामजिन उन्हें नौकरी से निकाल देगा। दोनों कुक को किचन में परफेक्शन के साथ काम करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जिन शावर लेकर नीचे ब्रेकफास्ट की तैयारी देखने के लिए आ जाता है। तभी सर्वेंट लेडी को किचन के बाहर खड़े होकर बातें करते हुए देखकर जिन अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? अंदर कौन है? तभी उनमें से एक कहती है, सॉरी सर, अंदर लिटिल मास्टर सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। जिन कहता है, व्हाट? तुम पागल हो? इस हालत में किचन गैस स्टोव के सामने खड़े होकर खाना पकाना उसके लिए जानलेवा हो सकता है। उसे ठीक से देखा ही नहीं देता है। तुम लोगों ने उसे ये करने के लिए अलाउ कैसे किया? जिन भागते हुए अंदर आ जाता है। जिन अंदर आकर देखता है जॉन्गकुक को, जो हैंड वॉश कर रहा था। जॉन्गकुक कहता है, डैड, आपको कुछ चाहिए? जिन आहें भरते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? जॉन्गकुक कहता है, खुशबू से। जिन कहता है, घर के किसी भी काम करने से मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम किचन में सबके लिए नाश्ता बना रहे हो। जॉन्गकुक कहता है, डैड, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। घर पर हमेशा ही कुकिंग मैं करता था। जिन कहता है, अच्छा, मुझे बताओ मैं क्या हेल्प करूँ? जॉन्गकुक कहता है, सब हो चुका है। जिन सर्वेंट को बुलाकर ब्रेकफास्ट टेबल में सर्व करने के लिए कहता है। जिन कहता है, चलो बाहर चलते हैं। जिन और जॉन्गकुक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी नामजुन फ़ोन पर बात करते हुए नीचे जॉन्गकुक और जिन को ब्रेकफास्ट में ज्वाइन करता है। जिन चिढ़कर कहता है, जुन, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम डाइनिंग टेबल पर फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करोगे। नामजुन कहता है, सॉरी, कॉल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नामजुन कॉल काट कर फ़ोन साइड में रख देता है। जिन कहता है, तुम परेशान लग रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है? नामजुन कहता है, सब ठीक है या नहीं अभी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं लोगों के बात पर ध्यान नहीं देना चाहता। जिन कहता है, क्या बात है? तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। नामजुन कहता है, पेरिस से मेरे असिस्टेंट मिस्टर लियो का कॉल आया था। उनका कहना है शाहजहान कल ऑफिस में एक लड़के के वजह से बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट किया था। जिन कहता है, कौन सा लड़का? क्या जान उस लड़के से प्यार करता है? हाँ जुन, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा जुन। एंड मेरा बेटा होकर ऐसा नहीं करेगा। वो सिर्फ उसी इंसान से प्यार करेगा जिसे मैंने उसके लिए पसंद किया है। नामजुन उसे परेशान होते देखकर जिन के हाथ के ऊपर एक हाथ रखकर टाइटली उसके हाथ होल्ड कर स्क्वीज करते हुए कहता है, तुम जान के लिए किसी को पसंद कर लिया है, लेकिन कब?
तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताया? जिन इस वक्त नामजोन को चुप रहने का इशारा करता है। जिन कहता है, हाँ ये मेरा हक है, जान को आने दो, मैं उसी दिन सबको बता दूंगा और उस पर्सन से भी मिलवा दूंगा। जुन, तुम मुझसे कितना बात करवाते हो, चलो ब्रेकफास्ट करो, आज ब्रेकफास्ट मेरी लिटिल बेबी ने बनाया है। नामजुन कहता है, क्या ये जोंगकुक ने बनाया है? जिन कहता है, यस। दूसरे तरफ बार के ओनर मिस्टर चोई चिल्लाते हुए कहता है, आर यू मैड? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे कारण आज हमने इतनी बड़ी डील को खो दिया है। तभी वो यंग बॉय कहता है, सॉरी सर, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करूँगा। कार के ओनर और तेज चिल्लाकर कहता है, शट अप यू यूजलेस, यह कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होता है। यंग बॉय कहता है, सॉरी सर। बार ओनर कहता है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, यू आर फायर्ड। तभी वो यंग बॉय मिस्टर चोई के सामने हाथ जोड़कर कहता है, नो नो सर प्लीज़, मुझे इस जॉब की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिस्टर चोई कहता है, नो नो मीन्स नो, चलो अब जाओ यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। सिक्योरिटी, इसे अभी यहाँ से ले जाकर गेट के बाहर फेंक दो। सिक्योरिटी गार्ड उसे ज़बरदस्ती पकड़कर हार्शली धक्का देकर गेट से बाहर फेंक देता है। जमीन पर गिरने से उसे घुटनों पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है और वहाँ से खून भी निकालने लगता है। तभी एक कार उसके सामने आकर रुक जाता है। कार से एक टॉल हैंडसम मैन बाहर निकल कर आता है। उसे दर्द से रोते देख टॉल हैंडसम मैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक हाथ से उसके एल्बो पकड़कर उसे खींचते हुए खड़ा करके कहता है, बेबी ये सब कुछ कैसे हुआ? इबो जो दर्द से रो रहा था, जान के आवाज़ सुनकर रोना बंद करके उसके तरफ देखकर कहता है, एक्चुअली गलती मेरी है, मेरे वजह से बार के ओनर को बहुत बड़ी लॉस हो गया है। मैंने सॉरी भी कहा, फिर भी उसने मुझे जॉब से निकाल दिया है। जान कहता है, ईबो क्या ये चोट उसी के वजह से लगी है? ईबो कुछ नहीं कहता। शाओजन गुस्से में उसे छोड़कर बार के अंदर जाने लगता है। तभी ईबो उसे हक कर लेता है। जान कहता है, ईबो इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, जो भी हो उसने तुम पर हाथ कैसे उठाया? ईबो कहता है, जान प्लीज़, मैं नहीं चाहता तुम मेरे वजह से किसी से भी फाइट करो। अब मैं यहाँ काम नहीं करता, चलो यह से चलते हैं। जान ईबो को लेकर कार में आकर बैठ जाता है। जान कहता है, तुम्हारी यही बात मुझे और भी ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। ड्राइवर कहता है, सर कहाँ जाना है? शाओजान कहता है, बेबी क्या तुम्हें भूख लगी है? ईबो कहता है, हाँ बहुत। जान ड्राइवर से कहता है, कार किसी अच्छी सी रेस्टोरेंट पर लेकर चलो। ड्राइवर जान के बात पर नोट कर कार ड्राइव करना स्टार्ट करता है। जिन जंगकुक के कमरे में एंटर करने से पहले बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करके कहता है, कुक क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक जो ब्लाइंड लोगों के बुक रीड करने की प्रैक्टिस कर रहा था। जिनके आवाज़ सुनकर जंगकुक बुक बेड पर रख कर कहता है, डैड आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जिन अंदर आकर बेड पर बैठकर कुकी के तरफ घूरते हुए कहता है, तुम्हें इसकी आदी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत जल्दी पहले की तरह फिर से सब कुछ देख पाओगे। जंगकुक कहता है, डैड मुझे डर लगता है, क्या मैं सच में फिर से देख पाऊंगा? जिन कहता है, तभी जिन के फ़ोन पर तयंग के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल का कॉल आता है। जिन कॉल पिक कर कान में रखकर कहता है, हेलो सर। प्रिंसिपल कहता है, हेलो मिस्टर किम। मिस्टर किम आप और मिस्टर जुन टीचर पेरेंट्स मीटिंग में क्यों नहीं आए? जिन कहता है, टीचर पेरेंट्स मीटिंग? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी से कोई मेल नहीं भेजा। प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर किम क्योंकि इस बार हमने बच्चों से कहा कि वो खुद अपने पेरेंट्स को यहाँ आने के लिए इनवाइट करें। जिन कहता है, सर क्या बात है, इज़ एवरीथिंग फाइन? प्रिंसिपल कहता है, एक्चुअली मिस्टर किम योर सन किम तयंग जो आजकल स्टडी में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। जो भी टीचर उसे डांटता है या पनिशमेंट देने की कोशिश करता है, तयंग उन्हें अपने गैंग के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एस्टरडे उसने एक टीचर पर डैमेज एक की बरसात किया था। कोई भी टीचर उसे टीच करना नहीं चाहता। जिन तयंग के किए के लिए प्रिंसिपल से माफ़ी मांगता है।
जिन प्रिंसिपल से बात करने के बाद कॉल काट कर जिन तैयांग के नंबर डायल करता है। जा रहा था, कॉल कट होने ही वाला होता है, तभी ते कॉल पिक कर स्लीपिंग टोन में कहता है, हेलो अप्पा। जिन कहता है, तेई क्या चल रहा है वहाँ, तुम अभी सोकर उठे हो? ते कहता है जिन कहता है, बेबी क्या तुम्हें एग्ज़ाम के रिज़ल्ट मिल चुका है? तेयंग कहता है, नहीं अप्पा। जिन कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तेयंग कहता है, अप्पा आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? जिन कहता है चलो अच्छा यही है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है। अगर तुम्हें किसी भी टेस्ट में 50% से कम मिला तब मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। ते कहता है, अप्पा क्या आप सीरियस हो? जिन कहता है, हाँ मैं सीरियस हूँ। 2 दिन बाद घर पर फंक्शन होने वाला है, तुम कल ही कोरिया वापस आ जाओ। तेयंग कहता है, अप्पा आपको तो पता ही है मुझे फैमिली फंक्शन अटेंड करना पसंद नहीं है। जिन कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम कल वापस आ रहे हो, दैट्स फाइनल। ये कहकर जिन कॉल कट कर देता है। दूसरे तरफ जान और ईबो रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे। जान अपने हाथों से ईबो को खाना खिलाते हुए कहता है, ईबो तुम्हें फिर से काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस स्टडी पर ध्यान दो, ओके? ईबो कहता है, जान मैं तुम पर डिपेंड होकर नहीं रहना चाहता। जान कहता है, बेबी अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, कल मैं वापस जा रहा हूँ, अभी मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ईबो कहता है, तुम कल जा रहे हो? ईबो का सैड फेस देखकर जान उसे गले लगाकर कहता है, लेकिन मैं वापस आऊँगा, तब तक हम वीडियो कॉल पर बात करेंगे। जान उसे घर पर ड्रॉप कर देता है। जान कहता है, चोट पर ऑइंटमेंट अप्लाई करना मत भूलना, ओके? ईबो कहता है, डोंट वरी मैं कर लूँगा, तुम जाओ। जान उसे कमर से पकड़कर उसे अपने पास पुल कर उसके लिप्स पर किस करके कहता है, बेबी प्लीज़ गिव मी अ किस। फिर ईबो उसे किस करता है। जान उसे बाय बोलकर आ जाता है। नामजिन जोंगकुक के साथ डॉक्टर के चैम्बर में बैठकर उनके लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी डॉक्टर आकर कहता है, हेलो मिस्टर किम। नामजुन कहता है, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर कहता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो यंग बॉय? जोंगकुक कहता है, आई एम फाइन डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर कहता है, चलो यहाँ आकर इस कुर्सी पर बैठ जाओ, अभी मैं तुम्हारे आंखों को चेक करूँगा। जोंगकुक जिन के मदद से कुर्सी पर बैठ जाता है। इस वक्त जोंगकुक अंदर से बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और उसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। चेकअप हो जाने के बाद डॉक्टर कहता है, उसके आंखें ठीक हो सकता है, इसके लिए मैं पहले कुछ टेस्ट करूँगा, फिर कुछ थेरापी, उम्मीद है इससे वो ठीक हो जाएगा। जिन और नामजुन डॉक्टर से मिलकर जोंगकुक के साथ बाहर कार में आकर बैठ जाता है। मेंशन पहुंचकर जिन जोंगकुक से कहता है, बेबी तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। जोंगकुक कहता है, ठीक है। जिन कहता है, रुको, कल मैंने तुम्हें जो न्यू ड्रेस लाकर दिया था, शावर के बाद आज उसे ही पहनकर नीचे आ जाना, ओके? जोंगकुक कहता है, डैड क्या घर पर कोई गेस्ट आने वाला है? नामजुन कहता है, नहीं, मेरा बड़ा बेटा शाओजान आने वाला है। जोंगकुक ओके कहकर ऊपर फ्रेश होने के लिए आ जाता है। मेड मेंशन में यहाँ से वहाँ भागकर मेंशन को डेकोरेट करने में लग जाती है। शेफ किचन में तेयंग और जान के पसंद के हिसाब से फूड मेक कर रहा था। नामजिन और जोंगकुक लिविंग रूम में बैठकर जान के लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी कार की हॉर्न सुनाई देता है। जिन एक्साइटेड होकर कहता है, लगता है जान आ गया है। जोंगकुक तुम्हें याद है ना तुम्हें जान से कैसे बात करना है? जोंगकुक कहता है, यस डैड। शाओजान कार से निकलकर कोट गार्ड के हाथ में देकर खुद वॉक करते हुए लिविंग रूम में एंटर करता है। नामजुन कहता है, वेलकम होम सन। जान नामजिन को हक करके कहता है, आई मिस बोथ ऑफ यू। जिन कहता है, हाउ इज़ योर बिजनेस ट्रिप? जान कहता है, इट्स फाइन डैड। जिन कहता है, चलो यह आकर मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। शाओजान काउच पर आकर बैठ जाता है। जिन कहता है, जान क्या तुम किसी को पसंद करते हो? शाओजान कहता है, नहीं। जिन कहता है, दैट्स गुड, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है और मैं चाहता हूँ तुम उसी से शादी करो। शादी के बारे में सुनकर जान शॉक्ड हो जाता है। जान कहता है, डैड एक्चुअली मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ।
नामजोन कहता है, ये पॉसिबल नहीं है। तुम जिससे भी प्यार करते हो तुम्हें उसे भूलना होगा। तुम हमारे पसंद से ही शादी करोगे, दैट्स इट। तुम सिर्फ जॉन्गकुक से शादी करोगे। उससे अच्छा लड़का तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तभी जॉन्गकुक जान के लिए जूस और स्नैक्स के साथ लिविंग रूम में एंटर करता है। जान कहता है, कौन जॉन्गकुक? जिन कहता है, ए रहा जॉन्गकुक, उसका नाम जियोन जॉन्गकुक है, तुम उससे शादी करोगे। जान जिन पर आइस रोल करते हुए कहता है, डैड आर यू मैड? मैं एक नौकर से शादी करूँगा? नो वे। जिन कहता है, शट अप, जॉन्गकुक कोई नौकर नहीं है, रिस्पेक्ट से बात करो। शाओजान के हार्श वर्ड सुनकर जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जॉन्गकुक टेबल पर पानी का ग्लास रखकर जल्दी जल्दी में ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। जिन जान पर चिल्लाकर कहता है, तुम चाहे जिससे भी प्यार करो और शादी तुम सिर्फ मेरी मर्जी से ही करोगे, वो भी मेरे पसंद के लड़के से। जॉन्गकुक कोई नौकर नहीं है, वो मेरा बेटा है, तुम उसी से शादी करोगे, दैट्स इट। जॉन्गकुक जो बेड पर लेटकर रो रहा था और मन ही मन कह रहा था, काश मैं उसी दिन मर गया होता तो आज मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना पड़ता। रात को नीचे सब बैठकर डिनर कर रहा था। जॉन्गकुक चुपचाप बैठकर खाना खाने लगता है। शाओजान कहता है, डैड चाहता है मैं तुमसे शादी करूं, तो मैं तुमसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे ज़्यादा नॉइसी लोग पसंद नहीं हैं, आई मीन बात करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। जान उसे और भी बहुत कुछ कहता है। जान कहता है, डैड ने कहा तुम अभी स्कूल जा रहे हो, यानी तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो। जॉन्गकुक बस जान के बात पर हाँ में सर हिला रहा था। जॉन्गकुक डिनर फिनिश कर कमरे के अंदर आकर डोर क्लोज कर सोने की तैयारी करने लगता है। जॉन्गकुक अलमीरा से नाइट क्लॉथ निकाल कर बेड पर रखता है। जॉन्गकुक रोते हुए शर्ट अनबटन कर शर्ट निकाल लेता है और इन सब में कोई है जो बहुत ही हैरानी से बेड पर लेटकर जॉन्गकुक के नेकेड बॉडी घूरने में बिजी था। वो मन में सोचता है, ये लड़का कौन है? क्या वो पागल है? वो कैसे किसी अनजान के सामने अपना कपड़े उतार सकता है? अचानक ते अपने माइंड में ये सब कुछ सोचते हुए बेड से नीचे उतरकर धीरे से चलते हुए जॉन्गकुक के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक बेड से नाइट क्लॉथ लेने के लिए पीछे टर्न करते ही उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, जिससे कुक घबरा कर खुद को पीछे करके कहता है, कौन है यहाँ? त्यांग बस उसे एक ताक घूरे जा रहा था। उसके लिप्स, उसके आंखें, सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करवा रहा था। तेयंग बिना कुछ कहे उसे वॉल के अगेंस्ट पुश करता है और एक हाथ से कस कर कुकी के कमर ग्रैब कर खुद के बॉडी से कुकी के बॉडी दीवार के अगेंस्ट प्रेस कर उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल, हु आर यू? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक अचानक हुए एक्शन से डर जाता है। जॉन्गकुक फ्लोर के तरफ सर नीचे करके रखा था। तेयंग स्लोली जॉन्गकुक के फेस ऊपर की ओर करता है। ते देखता है जॉन्गकुक को, जिसके बिग डोई आइज आंसू से पूरी तरह से फील हो चुका है। आंसू के साथ भी जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एडोरेबल और खूबसूरत लग रहे थे। ते सॉफ्टली जॉन्गकुक के गाल पर सहलाते हुए अनजाने में ही लीन होकर अपने लिप्स से जॉन्गकुक के आंसू भरी आंखों को छूकर वह किस कर लेता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रहे हो। लास्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द शेयर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।